भाई क्या कह रहे हो? अगर हमारे उत्तर प्रदेश से आएगा तो भगवाएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, चाहे महंगाई कितनी बढ़ जाए, चाहे जितनी बढ़ जाए। हम किसान हैं, हम अच्छा। किसान हैं, क्या करते हो किसानी में आप? खेती करते हैं। हमारे यहाँ गेहूँ, धान, गन्ना हर एक चीज पैदा होता आप है। ये कह रहे हो जो भगवा को आएगा हाँ, हम उसे हम उसको लाएंगे। लाएंगे। ठीक है, चाहे महंगाई कितनी बढ़ हाँ। जाए। आपके कुछ कपड़े ये नहीं। फटे हुए हैं, फटे हैं, फटे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं। कांग्रेस के राज में इससे ज्यादा फटा पहना है? लोग जो अंधभक्त कहते हैं वो आप ही है क्या? नहीं, वो मैं नहीं हूँ। क्या लेकिन कहना चाहेंगे सर? गोबर भक्त है, गोबर भक्त इनको है। कुछ पता तो है नहीं देश में हो क्या रहा। ये तो कह रहे हैं कि जो राम को ये लाएंगे उन्हीं को लाएंगे। ये अपने बच्चों का फ्यूचर और खराब करेंगे बीजेपी के चक्कर में। फटे हुई शर्ट और फटे हुए चप्पल पहन रहे हो। हाँ, बिल्कुल पहनेंगे। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, कांग्रेस के राज में हमें क्या मिला? रोटी खाते हो, गोबर खाते हो तो बता दो। पैदा नहीं करते। फिर लेकिन इससे ज्यादा बदतर हालत थी भाई। 5 किलो राशन आज मिल रहा हो जाएगा है। ना, बिल्कुल खाएंगे। 500 किलो चावल हो जाएगा ना, तो भी ये वही वोट देंगे। हाँ, बिल्कुल देंगे। 2 रुपए लेते थे। देश में सुनो सुनो, एक मिनट इनकी हालत देखो आप। देश में तो आचार संहिता लग रही है और राशन की दुकानों पे मोदी के फोटो लग रहे हैं। तो भाई नहीं दिख रहा है इलेक्शन कमीशन को? नहीं, कहीं कहाँ राशन के दुकान पे लगा है हमारे उत्तर प्रदेश में? अच्छा, मैं बताइए दिखा कहाँ लगा देता है? हूँ। हमारे उत्तर मैं प्रदेश दिखा में देता दिखाऊं? हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में दिखा कहीं नहीं दूँ। लगा है राशन के हम दुकान भक्ति पे। वाले सर आप कितना कमाते हैं सर ये बताइए? हम तो भाई क्या काम करते हैं आप ये बताइए सबसे? यहाँ मैं रिक्शा ठेला चला रहा हूँ। रिक्शा ठेला? हाँ, घर पे मैं कृषि का काम कर रहा हूँ। राम अपनी जगह राम खाने को दे देंगे क्या तुम्हें? बकवास। घर पे कृषि का काम कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं किसान हूँ। अच्छा, किसान है। हाँ तो क्या कहना चाहोगे बताओ? किसान करते हो, यहाँ पे ठेला चला रहे हो। हाँ, यहाँ पे ठेला चला रहे हैं। किसान है और यहाँ ठेला चला रहा है। 3 काम गिनाओ मोदी के। बीजेपी देखो हमें पीएम किसान सम्मान निधि दे रही है। क्या सम्मान मिला आपको? पीएम किसान सम्मान निधि अच्छा 2000 पर 6 महीने में मिल 4 महीने में मिल रहा है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में हमारे यहाँ राशन नहीं मिल रहा था। 5 किलो यार शुरू से ही नहीं, हमारे यहाँ नहीं मिल रहा था। कहाँ नहीं मिल रहा? ये सब घोटाला कोटेदार लोग बेच के खा लेते थे, प्रधान बेच के खा लेते थे। वो अलग चीज है, लेकिन मिल तो रहा है। लेकिन हमें मिले तब तो जाने की हमें मिल रहा था। और तीसरी बात बताओ, तीसरी बात, हम लोग के यहाँ अगर कोई पोर्टल था, आज 1076 है, तुरंत कॉल करोगे तुरंत एक्शन होगा। 1912 है, तुरंत एक्शन होगा उस पर। ये सब चीज तो पहले थी मेरे भाई। पेट्रोल ही। इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हमें उससे हम लोग का लकड़ी से काम हो रहा था। सर आप लोगों का लकड़ी से काम हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे बताइए आप? वो क्या करेंगे? मोदी जी वो ने भी राम राम करके क्या जिंदा मोदी रहेंगे? जी ने जो उज्जवल योजना जो उनका जो उन्होंने गैस सिलेंडर दिया, ठीक है ना, एक बार भरवाने के लिए आप भरवाने के बाद आपने दोबारा भरवाया नहीं भरवाया ना, वो खाली पड़ा भरवाया भाई। घर में और लकड़ी में खाना जब जिसके जो अगर मेहनत करेगा तो भरवाएगा ना। मेहनत करके कमाएगा। करके भी सर आप वही तो कह रहा हूँ सर। ठीक है भैया, धन्यवाद मालिक। केजरीवाल जी छूटने वाले हैं, बहुत जल्दी छूटेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। आज भी एक भी उनके ऊपर ना कोई पैसा मिला, कोई चार्ज मिला, ना कुछ मिला। सब ईडी सीबीआई का नाजायज इस्तेमाल करके केजरीवाल जी को अंदर कर रहे हैं। और जो इनकी पार्टी में भ्रष्टाचारी, जन्मजात के भ्रष्टाचारी जो जा रहे हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल के आ रहे हैं। मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली में आज सक्सेसफुल महागठबंधन की रैली हो रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप 40 रुपये किलो आटा खाना चाहते हो या 34 या 24, आप डिसाइड कर लो। आपने 10 साल इनको मौका दिया और आपने देखा ये भारत के प्रधानमंत्री सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, चंदाचोर प्रधानमंत्री है, पीएम केयर फंड का जवाब नहीं देने वाला प्रधानमंत्री है, 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाला प्रधानमंत्री है। वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार को हम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल और उनके मंत्री ने भ्रष्ट नेता हैं सारे, उनको खत्म करना चाह रहे हैं, उनके भ्रष्ट नेता को। और उनके जो लगाए इल्जाम है, क्या लगता है आपको सही है वो? सर आपने देखा होगा 2012-14 का जो नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया था, यही दिल्ली की सड़कों में गलियों में अच्छे दिन के नारे के पोस्टर लगे हुए थे। आज कहाँ है हमारे अच्छे दिन? कहाँ है अन्ना हजारे जी ने? बाबा रामदेव कहाँ है? भाई ये भी बहुत दुखी है। बाबा रामदेव कहाँ है आज, जिन्होंने कहा था कि 40 रुपये डॉलर होगा, 35 रुपये पेट्रोल होगा? कहाँ है स्मृति ईरानी जो कह रही थी 14 रुपये किलो में अपने लोकसभा क्षेत्र में 14 रुपये किलो चीनी दिलवाऊंगी? कहाँ है वो चूड़ी वाली बाई? दे तो रहे हैं, राशन तो दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं, उन्होंने देना ही पड़ेगा, चूंकि जनता को कंगाल कर चुकी है। जनता के पास कुछ संसाधन नहीं रहा। आप मुझे बताइए, कोविड में अमीर अमीर से कैसे हो गए? पीएम केयर का फंड का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड
सबसे बड़ा घोटाला है। आपने 2G में आरोप लगाए थे, साबित कर पाए? आपने आदर्श में जिसको नाम लिया था घोटाले में आरोप लगाए थे, वो तो आपके पार्टी में आ गए। आप अजीत पवार आपके कहाँ गए? आपके शुभेंदु अधिकारी कहाँ गए? आपके जनार्दन रेड्डी कहाँ गए? सबसे भ्रष्टाचारी कह रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, इस वजह से तो आप क्यों बांट रहे हैं? आपने क्यों कहा होली में आपने क्यों कहा सिलेंडर बांटेंगे? होली में आप किसानों को 2-2 हजार रुपए का महीना क्यों बांटते हो? तो आप करे तो अच्छा, और ये करे तो ये क्या कहते हैं, ये फ्री की रेवड़ी। नरेंद्र मोदी जी, आपका जाने का टाइम हो गया। जनता ने 10 साल आपके ऊपर विश्वास किया। अब आप अपना झोला, जो बोला था ना आपने, मेरे पास एक झोला है, झोला उठाइए और जाइए। क्या लगता है गठबंधन सरकार से डर गई है? गठबंधन सरकार से नहीं डरी है। ये बिल्कुल वही लड़ाई हो रहा है जैसे अंग्रेजों के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। अगर ये लड़ाई 2024 में अगर जीत नहीं पाई तो जनता, आप पीसे हो और कितना पीसना चाहते हो उसके लिए तैयार रहो। नहीं तो ये जो है ना सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये 400 पार अपने आप को खुश करने के लिए कर दो भाई। आपके पास क्या कहते हैं वो EVM है, जो भी करना है करो ना। आप 600 पार कर दो, 800 पार कर दो। दिल्ली में भी EVM है, हर जगह EVM है, यहाँ भी तो जीत रही है केजरीवाल सर से जीती है। तो फिर इलेक्शन कमीशन अब विपक्ष पार्टी को अपना EVM मशीन देती क्यों नहीं है चेक करने के लिए? सारी संस्थाएं को इन्होंने कमजोर किया है पिछले 10 साल में और कुछ नहीं किया है। जनता, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगले 2 हफ्ते बाद इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। आप क्या चाहते हो? मेरी बात छोड़ो। आपको रोजगार मिला? नहीं मिला। आपको क्या मिला? अग्निवीर मिला। आपको किसानों की शहीद मिली, बाद में बिल वापस लिया गया। आपको डॉलर कहाँ है? पेट्रोल कहाँ है? आटा दाल चावल कहाँ है? राम मंदिर तो बनवा दिया। मंदिर, सर मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। मंदिर मेरे दिल में है, मोदी जी के पास नहीं है मंदिर। अगर मंदिर मोदी जी अगर मानते ना तो चारों शंकराचार्यों को बुलाते उस दिन। ये सिर्फ मीडिया बिकी हुई है। मीडिया क्या बिकी हुई? लोग जब कह रहे हैं 2000 रुपये का आटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ना कि 2000 रुपए किलो का आटा बिकना चाहिए, बिके। लेकिन हम वही लड़ाई लड़ेंगे जो आजादी में लड़े थे। हम घबराने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं, डटने वाले हैं, अपने आप को प्रूव करने वाले हैं और आपको बता के रहेंगे कि आप गलत थे और जो गठबंधन थी, जो राहुल गांधी था, वो सही था। उन्होंने कहा था कोविड मिसमैनेजमेंट हुई है, उन्होंने कहा था नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उन्होंने कहा था किसानों के बिल अगर आप पास कर रहे हो तो पार्लियामेंट में पहले इसका डिस्कशन करो, विपक्ष को उठाओ। तो उनकी एक भी बात क्यों कमजोर हो गई है? कमजोर हो गई है। कांग्रेस के पास जब मलाई था तो खाने के लिए सारी मक्खी बैठती थी और जब मलाई खत्म हो गया तो सारी मक्खी उड़ चुकी है। तो जिसको जाना है जाए। तो मुकाबला कर पाएगी इनसे? हमेशा करेगी। अरे इन्होंने तो अंग्रेजों को हटा दिया, तो ये क्या है? ये क्या है? कांग्रेस और भी मजबूत हो रही है। कांग्रेस दिलों में है। कांग्रेस बेशक वोट नहीं हो लेकिन वो दिलों में है। उनको कोई, वो हमारे ब्लड में है, उनकी शहीदी हमारे ब्लड में है, वो ब्लड कभी नहीं जा सकता। राहुल गांधी 2024 में आ पाएंगे? 2024 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं लेकिन उनको काम करना पड़ेगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपको काम करना पड़ेगा, ऑन द ग्राउंड जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। लोगों की समस्या क्या है? आज समस्या है आधार कार्ड का, आज समस्या है बैंक का, आज समस्या डेट ऑफ सर्टिफिकेट का, आज समस्या है मृत्यु सर्टिफिकेट का, आज समस्या बर्थ सर्टिफिकेट का। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, आप जाओ घूमो, ये सारे मुद्दे हैं। अगर ये सारे मुद्दे में आपने काम कर लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आप सूट बूट में एसी वाले रूम में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं खुल के कहता हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ या कुछ भी हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं गलत को गलत, सही को सही कहने वाला इंसान हूँ। 2024 में अगर ये पार्टी नहीं जीती तो 10 साल क्या हुआ है भारतीय लोगों के साथ, आने वाले 5 साल और क्या होने वाला है? मोदी जी सबसे बड़े झूठे हैं, उनकी गारंटी झूठी है। उन्होंने कहा था मुंबई के रैली में कि अगर नोटबंदी सक्सेसफुल नहीं रही तो मैं अपने आप को जहां चाहोगे, जिस चौक पे, जिस रेड लाइट पे चाहोगे, मुझे फांसी लगा देना। नोटबंदी सक्सेसफुल हुई? कहाँ है आपके वो पीले वाले 2000 के नोट? कहाँ है वो नोट जिसमें आपके श्वेता तिवारी कह रही थी और सुधीर चौधरी कह रहा था कि चिप लगा हुआ है? जमीन में अगर रहेगा 100 फुट तो पता चल जाएगा, अलार्म आ जाएगा। कहाँ है बिका हुआ पत्रकार? ब्लैक मनी वापस आ गया तो आप 80 करोड़ लोगों को खाना क्यों दे रहे हो? कहाँ है वो ब्लैक मनी? बांटो ना 15-15 लाख रुपए। मेरे तो नहीं आए, आपको आए होंगे तो बताइए।
फ्री की रेवड़ी तो दे रहे हैं कौन सा फ्री के दे रहे हैं? यहाँ पर। अगर पेट्रोल में लाख कमा रहे हैं, अरे 2 रुपए तो पहले ही चावल दिए जाते थे। रबड़ी कितने खाली? 2 रुपए किलो चावल तो पहले दिए जाते थे। शिक्षा का अधिकार किसने दिया? एजुकेशन का अधिकार किसने दिया? फूड का अधिकार किसने दिया? आरटीआई कौन लाया? हॉस्पिटल किसने बनाए? सड़कें किसने बनाई? जहाज किसने बनाया? मिसाइल किसने बनाया? आप बताओ ना। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस आ क्यों नहीं पा रही 10 साल से? मैंने वही बात की है, जनरेशन चेंज होता है, लोगों का माइंड चेंज हो चुका है 10 साल में। इन्होंने मीडिया ने चेंज किया है, गद्दार मीडिया। पूछे ना, इस बार भी धर्म के नाम पर वोट पड़ेंगे। मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरे छोटे से घर में एक मंदिर बना हुआ है और मेरे एक मोहल्ले में मस्जिद भी बना हुआ है। मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मुझे हिंदुस्तान से लेना देना है। आप लोग रैली में से आ रहे हैं, हाँ जी। आप लोग क्या लगता है केजरीवाल को आप लोग वापस ला पाएंगे? शायद लगता तो हम नहीं ला पाएंगे, पर हम कोशिश पूरी करेंगे लाने की। क्यों अंदर डाला गया उनको? क्या लगता है वो भ्रष्टाचारी है? हमें लगता है वो भ्रष्टाचारी तो नहीं है, पर ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, ये अपने आप ही जो आंदोलन करती है, ऐसे आंदोलन करती है जिससे सरकार को जनता को ऐसा लगे कि क्या नाम है केजरीवाल गलत इंसान है। पर ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल बहुत अच्छे इंसान है। उन्हें जानबूझ के उसमें घेरा गया है जेल में। बाकी भैया बताएंगे हमारे। नहीं, बहुत सही बात बोली उन्होंने कि केजरीवाल को जेल में भेजा गया। मोदी सरकार ने क्या करा कि उसका नाम क्या कि जो किसान थे उनके ऊपर गोलीबारी करी, उनको मारा गया, ये गलत करा। ये खालिस्तानी कुछ नहीं है। अगर वो अगर नाज नहीं देंगे ना हमें, तो खाना खाने के लिए हम भूखे मर जाएंगे। किसी को खाना नहीं मिलेगा, सब भूखे मर जाएंगे। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। ये बार बार शिकंजा जो कसता है आम आदमी पार्टी के ऊपर ही क्यों कसता है? आदमी क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार काम करना चाहती है और ये काम करने नहीं दे रहे हैं। क्या काम करते हैं बताइए? आम आदमी पार्टी ने स्कूल बना दिए, सरकार ने स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, सड़कें आज देख लो आप दिल्ली की। और क्या चाहिए आपको? सिग्नेचर ब्रिज ही देख लो, रोड देख लो। बीजेपी भी तो कहती बहुत सारा काम हुआ है यहाँ पर। कहाँ हुआ दिखलाइए। कुछ नहीं करती वो, सिर्फ काम बताती है, गिनवाती है, करती कुछ नहीं। नाम होता है उनका। नहीं, क्या करेंगे? राम मंदिर मरवाया 370 सब हटा। तो राम मंदिर में राम मंदिर में सरकार तो भूखी मरी है, लॉकडाउन में ही तो बनवाया है वो। लॉकडाउन क्यों लगा था? लाल किला क्यों कर दिया? ये लाल किला क्यों उसका पेंडिंग पे डाल रखा है? राम मंदिर किस तरीके से बनाया वो राम मंदिर? हमने तो साथ दिया, ये भी तो मना है। तो मना भी नहीं पाते वो, कैसे मना? अकेले मना लेते वो? हिंदुओं ने तो साथ दिया है, ये भी तो मना है राम मंदिर। क्या लोग उसी मुद्दे पर बीजेपी को फिर से वापस लाएंगे नहीं लाएंगे, 2024 नहीं हो सकता है, ला सकते हैं, हो सकता है, क्या पता बीजेपी दोबारा आए। हम सपोर्ट पार्टी का नहीं करते, किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, हम सच्चाई का सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं 2024 फिर से बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ सकती है, पर हमारा सपोर्ट किस सच्ची बेस पार्टी पे- पे किस जाएगा। बेस पे कह रहे हैं आपके बीजेपी वापस? बीजेपी सिर्फ इस बेस पे आ सकती है राम मंदिर के लिए, ये तुम्हारा हिंदू मुसलमान के मुद्दे के लिए। हिंदू मुसलमान अक्षय हिंदू साथ है। 80 करोड़ हिंदू हैं। हाँ जी, क्या हिंदू सब साथ ही? साथ हिंदू सब साथ हैं उनके, ये बात हकीकत है। सब साथ हैं। ऐसी हिंदू बात नहीं है, मुसलमान सब हिंदू साथ साथ है, हैं। मुसलमान भी उनके साथ हैं। हम हिंदू हैं, तो आप भी फिर साथ है उनके? हम भी साथ हैं। हिंदुस्तान में रह रहे तो वो भी तो हिंदू है ना। फिर तो ठीक है, फिर क्यों हटाना चाह रहे हैं? काम भी तो ऐसा करे जो उनके साथ साथ सहयोग करें हम। काम भी तो ऐसा होना चाहिए ना। अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीबी में आता जा रहा है। आप खुद सोचिए, ये चीज़ सही है गलत है? यहाँ जो पब्लिक आई हुई है 500 के लिए आई हुई है, क्या कहना चाहोगे? वो पब्लिक नहीं आई 500 में, वो बताया जा रहा है। बहुत सी पब्लिक अपने आप भी आई है, जिन्हें उनसे पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। आज मोदी जी की रैली मेरठ में हो रही है। मैंने सुना कि बहुत बड़ा क्राउड है वहाँ पे। क्या हजार रुपए बांटे गए थे क्या? तो ऐसे आप लोग जो है ना सवाल ऐसे जो है ना सवाल ऐसे जो है ना सवाल बेतुका इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि इस बार कोई भी नेता धर्म के ऊपर वोट नहीं मांगेगा, धर्म के ऊपर हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। तो इसलिए जिस दिन मीडिया सही मुद्दे उठाएगी, जनता उसी दिन पलट जाएगा। तो आप लोग इस तरह की बातें ना करें कि कोई 500 दिया है। मोदी जी चंदा चोर, हाँ, इलेक्शन बॉन्ड का हिसाब तो दे नहीं पाए, पीएम केयर फंड का हिसाब तो दे नहीं पाए, 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं। डॉलर ऊपर जा रहा है, निर्मला सीतारमण कह रही है कि वो तो ऊपर जा रहा है, प्याज वो खाती नहीं है, शक्कर 14 रुपये मिलता नहीं है। तो भाई जिस दिन ये मीडिया अगर चाहेगी ना, ये तो बिके हुए हैं IAC रूम में बैठे हुए। मैं जानता हूँ नोएडा फिल्म सिटी को, मैं हर पत्रकार जानता हूँ, श्वेता तिवारी, अंजना ओम कश्यप और ये सुधीर चौधरी वगैरह सब है।
नाभिका क्या थी? यूपीए सरकार में उन्होंने तो सवाल पूछती थी मनमोहन को बार बार, आज अपना चैनल बना के बैठे हुए हैं। अर्नब गोस्वामी चिल्लाते थे मुझे बचाओ, आज 1000 करोड़ रुपए का उनका प्रॉपर्टी है। तो ये जिस दिन मेन मीडिया देश के साथ गद्दारी कर रही है, वो उठाएगी, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन वो ऐसे रूम में बैठ के सरकार के गुणगान कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।